हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। और आज हम 3.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि अनुपातों a/a2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है जो रेखाएं दी गई हैं हमारे लिए, वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0, ये पहली समीकरण दे रखी है। और 7x + 6y - 9, ये हमें दूसरी समीकरण दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहली समीकरण जो दे रखी है उसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, और जो दूसरी समीकरण दे रखी है उसे हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब जो दो चरों में रैखिक समीकरण होती हैं उनके व्यापक समीकरण होते हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो जो हमें पहली समीकरण दे रखी है उसकी तुलना हम पहले इक्वेशन से करेंगे, और जो हमें दूसरी समीकरण दे रखी है उसकी तुलना हम दूसरी इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, तो जो व्यापक समीकरण होती हैं इनकी, उनसे हम इनकी तुलना करते हैं। तो जो हमें पहली इक्वेशन दे रखी है उसकी तुलना हम a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे हम, और जो समीकरण 2 है उसकी तुलना हम करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक है, तब हम क्या पाते हैं, तब हम ये देखते हैं कि यहाँ से a1, b1 और c1 की वैल्यू क्या आएंगी। ये जो इसके गुणांक दे रखे हैं हमारे लिए, इनकी वैल्यू क्या आएंगी निकल करके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर a1, ठीक है, इसका गुणांक है x का, यहाँ पर x का गुणांक है 5, तो a1 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ y का गुणांक क्या है -4, और यहाँ y का गुणांक है b1, तो b1 बराबर -4। और यहाँ c1 के स्थान पर यहाँ समीकरण में हमें दे रखा है 8, तो c1 बराबर हो जाएगा 8। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण में देखते हैं a2 बराबर 7 होगा। ठीक है, b2 बराबर कितना होगा 6, और c2 बराबर होगा -9। ठीक है, अगर समीकरण में हमारे लिए माइनस दे रखा है तो वो माइनस हमें उस वैल्यू के साथ लेना होगा। ठीक है, अब जैसा कि हमसे कहा गया था कि अनुपातों को ज्ञात करना है हमें, तो हम अब अनुपातों को ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, तो इनकी वैल्यू निकालते हैं, और इनकी वैल्यू जो आती हैं वो क्या आती हैं a1/a2। अब a1 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 5, और a2 की वैल्यू दे रखी है 7। तो a1 की जगह हमने 5 लगा दिया और a2 की जगह 7, तो इसकी वैल्यू आ गई निकल करके 5/7। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं b1/b2। b1 की वैल्यू दे रखी है -4, और b2 की वैल्यू दे रखी है 6। ठीक है, तो b1 की जगह लगा दिया -4 और b2 की जगह 6, तो b1/b2 की वैल्यू इस प्रकार से आ जाती है -2/3। ठीक है, यहाँ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4, और यहाँ हो जाएगा 2 तियाँ 6, तो इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो b1/b2 की वैल्यू आ गई -2/3। c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं, तो c1/c2, c1 की वैल्यू दे रखी है 8 और c2 की वैल्यू है -9, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8/-9। ठीक है, तब हम ये देख पा रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कोई भी इक्वल नहीं है, अर्थात किसी की भी वैल्यू एक जैसी नहीं है, अर्थात समान नहीं है। तब हम ये कह सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 5/7 और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई है -2/3, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तब जब बराबर नहीं होती हैं दो
संख्याएं या दो पद अगर एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तब हम उसे बराबर नहीं कहते हैं, अर्थात बराबर का साइन लगा करके हम उसे काट देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। ठीक है, और ऐसी स्थिति हमने कहाँ पर पढ़ी थी, ऐसी स्थिति हमने जब पढ़ी थी जब हमने गुणांकों की बारे में इनके रिजल्ट्स पढ़े थे, जब ग्राफी विधि हमने पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हों तो इसका मतलब ये होता है कि जो रेखाएं हमें दी गई हैं वो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद होंगी, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को काटती हुई ये निकल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमसे ये पूछा गया था कि जो समीकरण हमें दे रखी हैं, जो रेखाएं दे रखी हैं, वो दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेद हैं या समपाती हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा था उसमें ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी में हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसमें हमें समीकरणें क्या दे रखी हैं, उसमें हमें समीकरणें दे रखी हैं 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब इसमें से जो पहली समीकरण है उसके लिए हमने डाल लिया समीकरण नंबर 1 और जो दूसरी समीकरण है उसके लिए हमने समीकरण नंबर 2। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन है हमारे लिए, उसकी तुलना हम इसकी जो व्यापक समीकरण होती है उससे करेंगे, अर्थात A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर जो समीकरण 1 है उसकी तुलना हम इस व्यापक समीकरण से करेंगे। ठीक है, और जो समीकरण 2 है उसकी तुलना भी हम इसकी जो व्यापक समीकरण होगी उससे करेंगे, अर्थात A2x + B2y + C2 = 0 से। ठीक है, तब हम यहाँ से ये देखते हैं कि यहाँ x का गुणांक है A1 और यहाँ x का गुणांक है 9, तो A1 बराबर हो जाएगा 9 और B1 बराबर हो जाएगा इसी प्रकार से 3 और C1 बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से A2 बराबर 18 हो जाएगा, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इनकी वैल्यू आ जाती है A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। अब फिर है यही हम इनके जो गुणांक हैं इनका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे A1/A2। अब A1 की वैल्यू दे रखी है 9 और A2 की वैल्यू 18, तो A1 की जगह लगा दिया 9 और A2 की जगह 18। अब हमने यहाँ पर 9 से कर दिया डिवाइड, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 और यहाँ 9 दूनी 18, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे B1/B2। तो B1 की वैल्यू है 3, तो 3 लगा दिया, B2 की वैल्यू दे रखी है 6, तो हमने यहाँ पर 6 लगा दिया। यहाँ भी हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 एकम 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 दूनी 6, तो इस प्रकार यहाँ से भी इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2। अब हम निकालेंगे C1/C2। तो C1 की वैल्यू दे रखी है 12 और C2 की वैल्यू दे रखी है 24, तो दोनों की हमने यहाँ पर वैल्यू लगा दी। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2। अर्थात ये देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों की ही वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, अर्थात बराबर है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये जो समीकरण है, ये रेशियो जो दे रखा है वो किसके बराबर है, C1/C2, अर्थात ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। और ऐसी स्थिति जब हमें मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में समपाती होंगी। इसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर ये कंडीशन आ जाती है अर्थात तीनों रेशियो बराबर आ जाते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समपाती होती हैं, अर्थात एक ही पथ पर गति करती हैं वो। ठीक है, एक ही पथ पर चलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अर्थात वो दोनों समीकरणें, अर्थात वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इस प्रकार से ही इसी की तरह हम जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका तीसरा क्वेश्चन, हम उसे सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें हमें इक्वेशंस दे रखी है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। ठीक है,
तो इसमें जो पहली क्वेश्चन दे रखी है उसके लिए हमने समीकरण 1 डाल दिया और जो दूसरी क्वेश्चन दे रखी है इसके लिए हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, अब फिर वही जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जो पहली समीकरण है उसकी तुलना हम इसकी व्यापक समीकरण से करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी जो दूसरी समीकरण है उसकी तुलना हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, तब हम क्या पाते हैं, यहाँ से देखिए गुणांकों की तुलना करिए और गुणांकों की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। a1 बराबर हो जाएगा 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10। ठीक है, तो a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से अगर इसकी तुलना करेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस का 1, यहाँ माइनस है और इसके इनटू में अर्थात इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक होगा 1। ठीक है, तो b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। जब हमारे पास सारी वैल्यू आ जाती हैं गुणांकों की तब हम इनका रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2। ठीक है, तो a1/a2 की वैल्यू क्या होगी, अब a1 की वैल्यू दे रखी है 6 और a2 की वैल्यू दे रखी है 2। हमने यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, 2 3 6, तो यहाँ से इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाती है 3/1 और 3/1 का मतलब होगा 3। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं b1/b2। b1 की वैल्यू दे रखी है -3 और b2 की वैल्यू दे रखी है -1, तो हमने यहाँ लगा दिया -3 और बटे में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 3/1 अर्थात 3। ठीक है, अब c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं, तो c1/c2, अब c1 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू है 9, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10/9। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन c1/c2 किसी के भी बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से ये लिख देंगे कि अतः a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन आती है हमारे पास तो ये इसकी तीसरी कंडीशन होती है, और ऐसा आने पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात दोनों रेखाएं इस तरीके से चलेंगी। ठीक है, तो पहली रेखा ये हो जाएगी और दूसरी रेखा ये हो जाएगी, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इस प्रकार से हमारे लिए दूसरे क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन दे रखे थे जिन्हें हमने सॉल्व कर लिया है, और आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दे रखा है हम उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमें सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह दे रखा है। यहाँ पर भी हमें 2 समीकरणें दे रखी होंगी और उन दोनों समीकरणों से हम पहले गुणांकों को ज्ञात करेंगे और गुणांकों को निकालने के बाद हम उनके अनुपातों को ज्ञात करेंगे। और अनुपातों को ज्ञात करने के बाद हमें ये देखना होगा कि 2 रैखिक समीकरण जो दे रखी हैं उनके युग्म किस प्रकार से हैं, संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो असंगत होते हैं रैखिक युग्म, और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद होती हैं या संपाती होती हैं तब इस स्थिति में हम कहेंगे कि दोनों रेखाओं के युग्म संगत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें समीकरण दे रखे हैं 3x + 2y = 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y = 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन दे रखा है अर्थात दिया है हमारे लिए 3x + 2y = 5। ठीक है, अब इसमें काम करते हैं, जो बराबर 5 दे रखा है हमारे लिए उसके लिए हम एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात इसके लिए भी हमें एक साइड में ही लाना होगा, तो हम इसके लिए एक साइड में कर लेते हैं। तो इधर से यानी इस 5 को भी हम x और y की साइड में ही भेज देंगे। तो जब ये वैल्यू इससे बराबर के इस साइड से इस साइड को भेजेंगे हम, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, अर्थात इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 3x + 2y -
5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरी जो समीकरण हमें दे रखी है वो है 2x माइनस 3y बराबर 7। इसमें से भी हम 7 को इधर भेज देंगे तो 7 का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, बराबर के दूसरी साइड में अब 0 बचा, तो इसे हमने डाल दिया है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से भी हम वही करेंगे, जो इनकी व्यापक समीकरणें होती हैं उनकी तुलना हम करेंगे, और उनकी तुलना पर करने पर हम क्या पाएंगे कि यहाँ पर जो x का गुणांक होगा वो a1 की वैल्यू होती है, जो y का गुणांक होता है वो b1 की वैल्यू होती है, और ये c1 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी a2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर -7। ठीक है, अब यहाँ से हम इनके रेशियो ज्ञात करेंगे। तो इनके रेशियो ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2। तो जब a1 बटे a2 निकालेंगे तो a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 2, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 बटे 2। b1 बटे b2 की वैल्यू निकालेंगे तो b1 की वैल्यू दे रखी है 2 और b2 की वैल्यू है -3, तो इस प्रकार से b1 बटे b2 की वैल्यू आ जाती है 2 बटे -3। ठीक, c1 बटे c2, c1 की वैल्यू दे रखी है -5 और c2 की वैल्यू है -7, तो यहाँ से लगाने पर माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 बटे 7। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है। इसकी वैल्यू है 3 बटे 2 और इसकी वैल्यू आई है 2 बटे -3। तो जब ये बराबर नहीं है, ठीक है, तब हम ये कहेंगे कि दोनों रेखाएं, जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और जब ये प्रतिच्छेद करेंगी तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनका एक हल होगा, और जब एक हल होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो रैखिक युग्म होगा, रेखाओं का जो रैखिक युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, संगत होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये संपाती होती हैं, ऐसी स्थिति में रैखिक युग्म संगत होते हैं, और केवल जब रेखाएं समांतर होती हैं तब ऐसी स्थिति में जो रैखिक युग्म होते हैं वह असंगत होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसे भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 8, और इसकी दूसरी समीकरण दे रखी है 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए सबसे पहले गिवन क्या है, जो समीकरण हैं उनके लिए हम अलग अलग ले लेते हैं। तो पहले इक्वेशन हमें दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर 8। ठीक है, अब इसमें जो 8 हैं बराबर के इस साइड में, हमें दूसरी साइड में हम इसे भेज देते हैं। तो जैसे ही ये बराबर के इस साइड से इस साइड में, यानी राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में इसके लिए भेजा जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8, ठीक है, बराबर 0। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण जो हमें दे रखी है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -9, इसमें से भी हम 9 के लिए राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या काम करते हैं, इनकी व्यापक समीकरण से अगर हम तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि यहाँ पर a1 बराबर हो जाएगा 2 और b1 बराबर -3 और c1 बराबर हो जाएगा -8। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो दूसरी समीकरण है उसमें से a2 बराबर 4, b2 बराबर हो जाएगा -6 और c2 बराबर -9। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 का रेशियो निकालेंगे, b1 बटे b2 का रेशियो निकालेंगे और c1 बटे c2 का रेशियो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो a1 बटे a2 बराबर क्या होगा, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से a1 बटे a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 बटे 4। जब हमने इसे डिवाइड किया तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तब यहाँ से हो जाएगा 1 बटे 2। इसी प्रकार से b1 बटे b2, b1 की वैल्यू दे रखी है -3 और b2 की वैल्यू दे रखी है -6, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे 2। अब हम निकालेंगे c1 बटे
C2। C1 की वैल्यू है -8, C2 की वैल्यू है -9। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8/9। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक है, अर्थात ये दोनों तो बराबर हैं। ठीक है, A1/A2 का रेशियो B1/B2 का रेशियो तो बराबर आया था। ठीक है, लेकिन C1/C2 का रेशियो बराबर नहीं है किसी के भी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या होता है, ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि रेखाएं दोनों समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो इसका मतलब एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटेंगे, और किसी पॉइंट पर नहीं काटेंगे तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा तो ऐसे में रैखिक युग्म जो होंगे वो असंगत होंगे। ठीक है, रैखिक युग्म असंगत होंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें इसका दे रखा है 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, पहली इक्वेशन के लिए हमने लिख लिया सिमिलरली। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए एक फ्रैक्शन के रूप में दे रखी है, तो हमें इसे पहले लीनियर बनाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जो 3/2 x था इसके लिए हमने लिख लिया 3x/2, और इसके लिए लिख लिया हमने 5y/3 बराबर 7। अब यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लिया हमने। ठीक है, क्योंकि एक फ्रैक्शन है तो हम इसे फ्रैक्शन की तरह ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई की हमने, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका एलसीएम आया वो आया 6। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9x और 2 पंजे 10y। ठीक है, तो जो बटे वाले संख्या है 6, ठीक है, इसके लिए हम 7 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ते 42 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो 42 हैं बराबर के इस साइड में, राइट साइड में, उसके लिए हम लेफ्ट में भेज देते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने डाली है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और जो हमें इक्वेशन नंबर 2 दे रखी थी वो है 9x माइनस 10y बराबर 14। अब इसमें 14 जो राइट साइड में दे रखे हैं बराबर के, उसे लेफ्ट में करते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर हो जाएगा 0। इसे हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे समीकरण 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 की अगर हम तुलना करते हैं इसकी व्यापक समीकरणों से, तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9, और B1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10, और C1 इज इक्वल टू आ जाएगा -42। ठीक है, तो A1 बराबर 9, B1 बराबर 10 और C1 बराबर -42। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरी इक्वेशन की तुलना हम इसकी व्यापक समीकरण से करें, तो A2 बराबर हो जाएगा 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14। तो A2 बराबर 9 आ गया, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14। अब हम इनका रेशियो निकालते हैं। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में हमने इनका रेशियो निकाला था, तो वैसे ही हम इसका रेशियो निकालते हैं, और रेशियो निकालने के बाद हम क्या पाते हैं, सबसे पहले निकालेंगे A1/A2। A1 की वैल्यू दे रखी है 9 और A2 की वैल्यू भी 9 है, तो 9/9। अब यहाँ पर 9 एकम 9 और यहाँ 9 एकम 9, तो 1/1 आएगा। ठीक है, जिसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर B1/B2 निकालेंगे, तो B1 की वैल्यू है 10 और B2 की वैल्यू दे रखी है -10, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर -1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो C1/C2 है हम इसे याद करेंगे, तो C1/C2, C1 की वैल्यू दे रखी है -42 और यहाँ पर C2 की वैल्यू दे रखी है -14, तो माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ हमने 14 से 42 को डिवाइड कर दिया। 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम यहाँ पर ये क्या देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 जो है, ठीक है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, और C1/C2 भी किसी के इक्वल नहीं है। अर्थात हमने जो रेशियो निकाले हैं इनके, वो रेशियो में हम ये देखते हैं कि कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है।
तो हमने यहाँ लिख लिया, अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। मतलब कोई भी रेशियो यहाँ पर बराबर नहीं है। अगर कोई भी रेशियो बराबर नहीं होता है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो एक होगा। ठीक है, जब सोल्यूशन एक होगा तो ऐसे में जो रैखिक युग्म होंगे वो क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, रैखिक युग्म संगत होंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें ये बताना था कि रैखिक युग्म जो होंगे वो संगत होंगे या असंगत। तो इस क्वेश्चन में जो रैखिक युग्म होंगे वो संगत होंगे। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन तो ये हमने कर लिया है, अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसका दे रखा है 5x - 3y बराबर 11 और -10 + 6y बराबर -22। ठीक है, 5x - 3y बराबर 11 है, तो इस 11 को हम क्या करेंगे, इस साइड में भेज देंगे। ठीक है, यानी सारे जितनी भी टर्म्स दे रखे हैं हम उन्हें एक साइड में कर लेंगे। तो 5x - 3y -11, ठीक है, ये इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो -11 = 0। इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। और जो हमें ये दूसरी क्वेश्चन दे रखी है, हमने इसके लिए लिखा -10x + 6y = -22। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, जो माइनस के 22 हैं उसके लिए हम राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसे इस साइड से इस साइड में लेकर के आएंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ये वैल्यू है माइनस की दे रखी है, जब इसे बराबर के इस साइड लेकर के आएंगे, लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो -10x + 6y और ये इधर आ गए प्लस का 22 = हो जाएगा 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब पहले इक्वेशन की तुलना हम इसकी पहली व्यापक समीकरण से करेंगे, तो a1, b1 और c1 की वैल्यू आएंगी, और दूसरी इक्वेशन की तुलना जब इसकी व्यापक समीकरण से करेंगे तो इसकी a2, b2 और c2 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम ये देख पाते हैं x का गुणांक है यहाँ 5, तो a1 = हो जाएगा 5। यहाँ y का गुणांक है -3। ठीक है, तो y का b1 का वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -3, और ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट कितना दे रखा है, -11, तो ये हो जाएगी c1 की वैल्यू। ठीक है, c1 = -11। अब हम क्या करते हैं, दूसरी क्वेश्चन से हम पाते हैं x का गुणांक यहाँ दे रखा है हमारे लिए -10। ठीक है, तो a2 = हो जाएगा -10। y का जो कोफिशिएंट है अर्थात गुणांक है जो y का, वो दे रखा है 6, ये होगी b2 की वैल्यू, तो v2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टर्म दे रखी है ये हमारे लिए है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये है c3 की वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर c2 की वैल्यू है ये, और c2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर +22। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से वही हम यहाँ से रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन किसका निकालेंगे, a1/a2। ठीक है, तो a1/a2 बराबर a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है -10। तो यहाँ से सॉल्व करने पर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो माइनस का 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालेंगे b1/b2। ठीक है, तो b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू है 6। तो इस प्रकार यहाँ हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी -1/2। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं a1/a2 और b1/b2 दोनों की वैल्यू समान आ रही है। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पर c1/c2। तो c1 की वैल्यू दे रखी है -11 और c2 की वैल्यू दे रखी है 22। तो यहाँ 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों की ही वैल्यू सेम आ रही हैं। तो यहाँ से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके लिए कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो यहाँ से तीनों ही रेशियो कैसे हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये स्थिति आती है तो हम ये कहते हैं कि जो रेखाएं हमें दे रखी हैं, तो जो दो रेखाएं हमें दे रखी हैं वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। ठीक है,
अर्थात संपाती होंगी। जब ये संपाती होंगी तो क्या होता है, तो इनके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और अनेक हल होते हैं तो इसका मतलब रैखिक युग्म जो होगा वो संगत होगा। ठीक है, रैखिक युग्म इसका संगत होगा और ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो अब इसका जो हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा था, तीसरे क्वेश्चन में हमारे लिए ये 5 क्वेश्चन दे रखे थे जिसमें हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो वो क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है 4/3 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 8 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने पहले इक्वेशन के लिए ले लिया 4x/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। फिर से हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में होगा 1। ठीक है, तो हम यहाँ से 3 1 3 इसका एलसीएम ले लिया। फिर उसके बाद करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर 1 4 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4x और यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x प्लस 6y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 8। अभी जो 3 होगा इसके लिए हम 8 के साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो 4x प्लस 6y बराबर 24। ठीक है, 3 8 जा 24 हो जाएगा यहाँ पर। अब इस 24 को हम क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसे हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है हमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या काम करते हैं, 12 जो दे रखा है हमारे लिए बराबर के राइट में, अब इसके लिए हम इसे लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर वही करेंगे जो इनकी जनरल इक्वेशंस होती हैं, हम उनसे कंपेयर करेंगे इन्हें, और जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। पहली इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो दे रखा है हमारे लिए 4, तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। y का कोफिशिएंट है 6, तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। और ये जो टर्म दे रखी है ये है कांस्टेंट c1 की वैल्यू, तो c1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 से x का कोफिशिएंट हमें दे रखा है 2, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। y का कोफिशिएंट है 3, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। और यहाँ दे रखा है हमारे लिए कांस्टेंट टर्म में -12, तो c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -12। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो इनका रेशियो हम निकालते हैं, रेशियो में a1/a2। अब a1 की वैल्यू हमें दे रखी है 4 और a2 की वैल्यू दे रखी है 2। तो यहाँ से हम काटते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाती है 2। फिर निकालेंगे b1/b2, b1 की वैल्यू है 6, b2 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू आ जाती है 2। फिर हम यहाँ पर निकालेंगे c1/c2, c1 की वैल्यू है -24, c2 की वैल्यू है -12, तो माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो हम ये लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये स्थिति आ जाती है, तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं। ठीक है, संपाती होती हैं, और ऐसे में क्या होता है, इनके अनेक हल होते हैं, अर्थात इन दोनों रेखाओं के बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो ऐसे में जो रैखिक युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, संगत होते हैं, रैखिक युग्म संगत होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये 5 क्वेश्चन दे रखे थे जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से संगत या असंगत हैं। ठीक है, यदि संगत हैं तो गिराफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन चारों क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि कौन से रैखिक युग्म संगत हैं
और कौन से असंगत। अगर किसी प्रकार से रैखिक युग्म संगत हो जाते हैं तब हमें ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है कि उनका हल क्या होगा, और अगर असंगत आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें हल ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है हम उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं, और जो दूसरी इक्वेशन है उसे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। तो हम यहाँ पर जो x लिखा है, x के लिए हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, और जो y है उसके लिए हम लिख सकते हैं 1 इंटू वाई। और 5 के लिए हमने क्या काम कर दिया, 5 के लिए राइट हैंड से लेफ्ट साइड में हमने इसके लिए भेज दिया। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा -5 बराबर 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हमें जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसमें भी हमने क्या काम किया, जो 10 है 10 के लिए हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो इसका भी यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर करेंगे, इनकी जो जनरल इक्वेशंस होती हैं, व्यापक समीकरण होती हैं उनसे। तो यहाँ पर जो पहला जो x का कोफिशिएंट दिया है वो होती है a1 की वैल्यू, तो ये a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है 1 वो वैल्यू होती है b1 की, तो यहाँ से b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और यहाँ ये कांस्टेंट टर्म दे रखी है हमें -5, ये होती है c1 की वैल्यू, तो c1 इज इक्वल टू हो जाएगा -5। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 में a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -10। ठीक है, अब हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं। तो इनका जब रेशियो निकालेंगे तो a1 बाई a2, a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। b1/b2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो b1 की वैल्यू दे रखी है 1 और b2 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी आ जाती है 1/2। c1 की वैल्यू दे रखी है -5 और c2 की वैल्यू दे रखी है -10, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी आ जाती है 1/2। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि तीनों ही रेशियो क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, और जब ये इक्वल हैं तो ऐसे में क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जब ऐसी स्थिति आती है तो हम ये क्या कह सकते हैं, अतः रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है, कंसिस्टेंट होंगी, और ऐसे में क्या होगा, इनके अनेक हल होंगे, और जब अनेक हल होंगे तो रैखिक युग्म जो होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो रैखिक युग्म आए हैं, रैखिक समीकरण युग्म आए हैं, वो कैसे आए हैं, संगत आए हैं, अर्थात कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट हैं, और जब कंसिस्टेंट हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनका हमें हल भी निकालना होगा ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो यहाँ रेखाएं जो हमें दे रखी हैं वो तो हो गई संगत। अब हम इसका ग्राफीय विधि से हल देखते हैं, ग्राफीय विधि से किस प्रकार से इन्हें हल करेंगे। तो हम यहाँ हेडिंग लेते हैं ग्राफीय विधि से हल। सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम इधर लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 हमें जो दे रखी थी वो थी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से हम क्या काम करते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू हम एक बार 0 रखेंगे, फिर y की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि जब x बराबर 0 होता है, ठीक है, तब क्या होगा, तो जब अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा x की जगह 0 आ जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इसके लिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 आती है, तो हमारा बिंदु हम मान लेते हैं बिंदु A आ जाएगा 0,5। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, अब y बराबर अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस और y की जगह हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तब y की वैल्यू अगर 0 होती है तो x की वैल्यू आती है 5, अर्थात हमारा बिंदु B हो जाएगा 5,0। ठीक है, इसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू
एक्स और एक्स की जगह आ जाएगा यहाँ 0, ठीक है, प्लस 2y। अब ये टर्म क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, तो 2y इज इक्वल टू बचेगा 10, और यहाँ से जब 2 से हम इसके लिए डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ऐसे में बिंदु सी आ जाएगा 0,5, ठीक है। अर्थात क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखने पर जो y की वैल्यू है वो आती है 5, तो बिंदु हो जाएगा 0,5। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। जब y इज इक्वल टू हमने 0 रखा तब क्या होगा, 2x + 2 इंटू, और y की जगह आ जाएगा यहाँ 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, 2x बराबर बचेगा 10। तो यहाँ से जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 5 = 10 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो बिंदु डी क्या हो जाएगा, बिंदु डी हो जाएगा 5,0। अब हम क्या काम करते हैं, तो यहाँ बिंदु आ जाएगा 5,0। अब हम यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ इसका किस प्रकार से खींचेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं। यह लाइन हमने खींची, स्लीपिंग लाइन, इसके लिए एक्स अक्ष कहते हैं, तो हमने एक्स अक्ष खींच लिया, और ये है वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है इसका ओरिजिन, अर्थात मूल बिंदु है, और यहाँ से जितनी भी डिस्टेंस होती हैं, ठीक है, तो एक्स अक्ष पर राइट हैंड में जो डिस्टेंस होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और लेफ्ट में जो डिस्टेंस होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ऐसे ही इस ओरिजिन से, ठीक है, ऊपर जाने पर पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और नीचे जाने पर नेगेटिव वैल्यू होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें दे रखा है वो है 0,5, अर्थात x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 5 आई थी, तो 0,5 हमारे निर्देशांक आए थे, तो पहला पॉइंट हमारे लिए ये हो जाएगा 5 पर, ठीक है। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और y की वैल्यू 5 है, तो पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर हमारा 0,5। इसी प्रकार से दूसरा जो पॉइंट आया था वो आया था b 5,0। अब 5 क्या होगा, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। अब x अक्ष पर हम चलते हैं तो क्या होता है, 5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा बिंदु b, जहाँ पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर b बिंदु हो जाएगा। तो हमने इस बिंदु को मिलाते हुए ये लाइन खींच दी, बिंदु a और बिंदु b को मिलाते हुए हमने ये रेखा खींची है। अब इन्हीं पॉइंट्स पर हमारे लिए क्या है, c की वैल्यू भी हमारे लिए सिमिलर दे रखी है, जो a और b के पॉइंट है वही c और d के पॉइंट है, तो c और d के पॉइंट है, तो इसका मतलब दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन भी इन्हीं पॉइंट से होकर के जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली लाइन जा रही है वही दूसरी लाइन जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इक्वेशन है, अर्थात हमारे लिए इस लाइन पर बहुत सारे बिंदु मिलेंगे। तो इस ऐसी स्थिति के लिए क्या कहते हैं, रेखाएं दोनों संपाती हैं, ये दोनों, अर्थात दोनों ही लाइन एक ही पॉइंट से होकर के जा रही हैं, इस वजह से ये दोनों क्या हैं, संपाती हैं। तो इनके इस प्रकार से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अतः इन रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों होंगे अनेक हल, क्योंकि ये लाइन हैं वो दोनों एक ही पॉइंट से होकर के जा रही हैं, अर्थात ये एक ही पॉइंट से होकर के जा रही हैं, तो ये एक दूसरे के लिए अनेकों बिंदु पर टच करेंगे, अर्थात प्रतिच्छेद करेंगे। जब प्रतिच्छेद करेंगे तो इनके हर एक पॉइंट पर बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। एक हल यहाँ पर इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, इसके सल्यूशन होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका इक्वेशन नंबर 2 क्या दे रखा है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16, ठीक है। तो पहले इक्वेशन के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। x - y = दे रखा है 8, हमें इसके लिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x - y - 8 = 0, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। 3x - 3y = 16 दे रखा है, इसके लिए हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x - 3y और -16 = 0, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। अब यहाँ से हम इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब इनकी जनरल इक्वेशन से इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 = हो जाएगा 1 और b1 = हो जाएगा -1 और c1 = -8। a1 = 1 कहाँ से आया, ये होगा यहाँ पर x का कोफिशिएंट,
और यहाँ पर ये होगा y का कोफिशिएंट, तो ये b1 की वैल्यू हो जाएगी और ये कांस्टेंट जो है वो c1 की वैल्यू। इसी प्रकार यहाँ से a2 इजिकल टू हो जाएगा 3 और v2 इजिकल टू हो जाएगा -3 और c2 इजिकल टू हो जाएगा -16। ठीक है, अब हम इनके रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो हमें दे रखे हैं a1/a2। ठीक है, तो a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3, तो यहाँ से इनकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। b1 की वैल्यू दे रखी है -1 और b2 की वैल्यू दे रखी है -3, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/3। c1 की वैल्यू क्या आएगी, c1 इजिकल टू है -8 और c2 इजिकल टू है -16, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 × 8, 8 × 16 अर्थात 1/2। तो हम यहाँ पर क्या पाते हैं, हम ये देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो इक्वल हैं, परंतु c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं a1/a2 इजिकल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये किसी के भी इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं समांतर। ठीक है, ऐसे में जो दोनों रेखाएं चलती हैं वो इस प्रकार से चलती हैं, अर्थात एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब समांतर होती हैं तो ऐसी स्थिति में इनका कोई भी हल नहीं होता है और रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, अतः रेखाएं समांतर होंगी और रैखिक युग्म असंगत होंगे। ठीक है, और जब असंगत होंगे तो हमें यहाँ पर इनका ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। हमें ग्राफीय विधि से हल जब ही प्राप्त हो सकता है जब दोनों रैखिक युग्म कैसे हों, संगत हों। ठीक है, तो असंगत आने पर क्या होगा, असंगत आने पर हम इनका ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया और जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। तो यहाँ से भी जब हम कंपेयर करते हैं तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -6। ठीक है, तो a1 = 2, b1 = 1 और c1 = -6। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन से जब हम जनरल इक्वेशन से इनकी कंपेयर करेंगे तो a2 = हो जाएगा 4 और b2 = -2 और c2 = -4। ठीक है, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 = -2 और c2 = -4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनका रिलेशन निकालते हैं, अर्थात इनका रेशियो निकालेंगे। तो a1/a2 = a1 की वैल्यू कितनी आई 2, तो हमने यहाँ a1 = लगा दिया 2 और a2 की वैल्यू है 4, तो यहाँ a2 = 4। ठीक है, अब जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो 1/2 बन जा 2। ठीक है, और 2 2 जा 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार से b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है -2, तो यहाँ से b1/b2 = हो जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर हैं 1/2 1/2, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो ऐसी स्थिति कहाँ पर आती है, जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अर्थात बाइसेक्ट करती हैं। इस प्रकार से जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इनका एक हल होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये एक बिंदु पर इनको प्रतिच्छेद करेंगे, जब ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इनका एक हल होगा और रैखिक युग्म जो होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, तो हमें ये लाइन, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और रैखिक युग्म संगत होंगे। और हमसे ये क्वेश्चन में कहा गया था अगर किसी प्रकार से रैखिक युग्म संगत आते हैं तो आपको ग्राफी विधि से हल भी करना है। तो अब हम इनका ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन हमने ले ली, यहाँ पर पहली इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + y - 6 = 0। अब हम इसमें क्या काम करते हैं, x बराबर सबसे पहले 0 रखते हैं। तो x बराबर अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो हो जाएगा 2 × 0 + y - 6 = 0। तो ये टर्म हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा y - 6 = 0।
अब हम 6 को जब इस साइड में भेज देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में, ठीक है, 6 की वैल्यू हो जाए, 6 का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और बाई इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर जब बाई की वैल्यू 6 आ जाती है तो ये कब आई थी, x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ से जो बिंदु a है, हमने मान लिया ये बिंदु a है, तो a के निर्देशांक हमने मान लिए कि इसके निर्देशांक हो गए 0,6, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या काम करते हैं, अब हम इसमें y बराबर 0 रखेंगे। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस y के स्थान पर क्या हो जाएगा 0 और माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब 6 को इस साइड में भेज देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ हम 2 से इसके लिए डिवाइड करेंगे, 2 इसके बटे में आ जाएगा और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। और इसके लिए हमने मान लिया कि ये बिंदु b के निर्देशांक है, तो b के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पे 3,0। इसी प्रकार से अब हमारे लिए यहाँ पर a और b 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब इसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 2 से 2 पॉइंट और ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। अब इसकी इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें हम x बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0 और हमारे पास बचेगा माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब हम इस 4 को इस साइड भेज देंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 के लिए हम इसके बटे में भेज देंगे, तो हम जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे इसके लिए तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा -2, ठीक है, y बराबर -2। अब यहाँ से y बराबर -2 आया है, कब आया है, जब x की वैल्यू 0 है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये c के निर्देशांक हो गए। तो c के निर्देशांक हो गए 0, -2। अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहीं पर y बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। जब हम y बराबर इसमें 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये वाला टर्म जो 2y है, ठीक है, ये टर्म हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा, ठीक है, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 4 को इस साइड भेज देंगे, ठीक है, इस 4 को हमने बराबर के दूसरी साइड में भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ से 4x बराबर 4 और जब इस 4 के लिए बटे में भेजेंगे तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, अर्थात x बराबर आ जाएगा 1। तो ऐसे में क्या होगा, बिंदु जो d आएगा उसके निर्देशांक आ जाएंगे 1,0। तो इस प्रकार से हमारे पास a, b, c और d ये 4 पॉइंट आ चुके हैं और इन्हीं 4 पॉइंट की हेल्प से हम क्या काम करेंगे, अब इनका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं। तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो जाएगा। तो इस पर हमने ये 1-1 सेंटीमीटर पर क्या है इनके पॉइंट ले लिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये -1, -2, -3, यहाँ पर नीचे जाने पर -1, -2 और ऊपर जाने पर इधर प्लस के सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो a की वैल्यू आई थी, a के जो निर्देशांक आए थे वो आए हैं 0,6। तो सबसे पहले हम 0,6 बिंदु ढूंढते हैं कौन सा होगा। तो 0,6 कहाँ पर होगा, ये होगा वाई अक्ष पर, ठीक है, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और इस पॉइंट पर y की वैल्यू होगी 6, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,6। b के निर्देशांक कितने आए हैं, b के निर्देशांक आए हैं यहाँ पर 3,0, अर्थात x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 कब होती है, जब x अक्ष पर हम जाते हैं। तो x अक्ष पर हम जब तीसरे पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 0। तो हमारा b पॉइंट हो जाएगा ये। अब हम a को और b को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये लाइन कौन सी होगी, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, अर्थात जो हमें पहली इक्वेशन दी गई थी ये पहली रेखा आ चुकी है उसकी। इसी प्रकार से तीसरा जो पॉइंट हमें दे रखा है, तीसरा पॉइंट क्या आया था, तीसरा पॉइंट आया है 0,-2, अर्थात -2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y अक्ष पर, और y की वैल्यू माइनस कब होती है, माइनस होती है नीचे जाने पर, अर्थात तो यहाँ पर आ जाएगी इसका दूसरा पॉइंट, c पॉइंट होगा 0,-2, ठीक है, 0,-2 होगा यहाँ पर। और d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू आई है 1,0। तो यहाँ पर 1,0 अर्थात y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x अक्ष पर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, अर्थात हम अगर मूल बिंदु से देखें तो ये पहला पॉइंट है हमारा 1, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा d पॉइंट 1,0, ठीक है।
तो सी को और डी को मिलाते हुए जब हम ये लाइन खींचते हैं तो हमारे लिए क्या देखते हैं हम, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर डिवाइड कर रही हैं। तो इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर हम ये देख पा रहे हैं कि यह बाई एक्सिस से कितना दूर है, ये बाई एक्सिस है 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूर है। और ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से भी ये 2 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 हो गई और बाई की वैल्यू भी 2 हो गई। तो इस प्रकार से इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे इसके 2,2, अर्थात ये ही इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु। क्योंकि हमने क्या देखा था यहाँ पर, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये लिखा था हमने। और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो ये दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये हो गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु, अर्थात इस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो यही इसका सल्यूशन होगा, अर्थात इस पर एक्स और बाई दोनों की वैल्यू 2,2 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स बराबर 2 और बाई बराबर 2, ठीक है। और हमारे यही आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब इस क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो पहले क्वेश्चन के लिए हमने नंबर 1 डाल दिया और दूसरे क्वेश्चन के लिए हमने नंबर 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करने पर क्या होगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, ठीक है। तीनों की ही वैल्यू आ जाती है निकल गई। और जब दूसरे इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं, दूसरे इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 = हो जाएगा -4 और c2 = हो जाएगा -5, ठीक है। यहाँ से हम रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो निकालेंगे a1/a2। अब a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से लगा दिया हमने 2/4। तो यहाँ से डिवाइड किया हमने, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है 1/2। अब निकालेंगे b1/b2, b1 की वैल्यू है -2, b2 की वैल्यू है -4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लगाते हैं ये वैल्यू और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो 2 × 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू आ जाती है 1/2। और c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो c1/c2 की वैल्यू निकालने पर c1 की वैल्यू दे रखी है -2 और c2 की वैल्यू है -5। तो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू लगा दी और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी 2/5, ठीक है। जब 2/5 आ जाएगी तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू तो सेम है, परंतु c1/c2 बराबर नहीं है किसी के भी। तो हम ये लिख सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं परंतु ये बराबर नहीं है। और ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो ये कंडीशन होती है समांतर होने की, ठीक है। इसका मतलब ये है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर होंगी इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाएं इस प्रकार से होंगी, ठीक है, अर्थात एक दूसरे के समांतर होंगी। और जब ये समांतर होंगी तो ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इनका रैखिक युग्म क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख पाते हैं कि अतः रेखाएं समांतर होंगी और रैखिक युग्म असंगत होगा, ठीक है। रैखिक युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। तो यही हम इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये 4 क्वेश्चन दे रखे थे जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है और आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन बचे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक इन क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।